कल्पना कीजिए आज के समय में सभी विश्वविद्यालय और सारी किताबें नष्ट हो जाएं और साथ ही पूरा का पूरा इंटरनेट सिस्टम तबाह हो जाए, तो ऐसे में हमारे ज्ञान की रक्षा कौन करेगा? सनातन धर्म के अनुसार एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है और उस समय सिर्फ 7 महापुरुषों ने पूरे वैदिक ज्ञान को संरक्षित करके रखा था और उन्हें कहा गया सप्तऋषि। लेकिन क्या सप्तऋषि सिर्फ महान संत थे या ऐसे दिव्य पुरुष थे जो भविष्य देख सकते थे, देवताओं से संवाद कर सकते थे और राजाओं का भाग्य बदल सकते थे? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सप्तऋषि आज भी जीवित हैं? क्या आकाश में दिखने वाले सप्तऋषि तारे इन्हीं सप्तऋषियों का प्रतीक है? और कलयुग में इनका क्या महत्व है? आज हम जानेंगे सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली 7 ऋषियों का रहस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त क्रॉनिकल्स, जहां पर हम वेद, पुराण, सनातन धर्म और भारतीय इतिहास के ऐसे रहस्यों को उजागर करते हैं जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए अनजान हैं। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सनातन धर्म में सृष्टि केवल देवताओं के भरोसे नहीं चलती। ज्ञान की रक्षा करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले और आने वाली पीढ़ियों को वेदों का प्रकाश देने वाले ऋषि होते हैं। और इन्हीं सब ऋषियों में सबसे महान 7 ऋषियों को कहा गया सप्तऋषि। पुराणों के अनुसार हर मनवंतर में सप्तऋषि बदले जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जिन सप्तऋषियों का वर्णन हमें मिलता है वो है महर्षि मरीचि, महर्षि अत्रि, महर्षि अंगिरा, महर्षि पुलत्स्य, महर्षि पुलह, महर्षि क्रतु और महर्षि वशिष्ठ। इन 7 महर्षियों ने सिर्फ तपस्या नहीं की, मानव सभ्यता की नींव भी रखी है। सप्तऋषियों में सबसे पहले आते हैं महर्षि मरीचि। कहा जाता है महर्षि मरीचि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और इन्हीं के पुत्र थे महर्षि कश्यप। और महर्षि कश्यप से ही देवता, दानव, गंधर्व, नाग, पशु पक्षी और कई प्रजातियों का विस्तार हुआ। अगर महर्षि मरीचि नहीं होते तो शायद मानव सभ्यता का भी विस्तार नहीं हो पाता। अब बात करते हैं महर्षि अत्रि की। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया सनातन धर्म में आदर्श दंपत्ति बताए गए हैं। कहा जाता है कि त्रिदेवियों के कहने पर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अनुसुईया की पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए थे और माता अनुसुईया की तपस्या के आगे वो तीनों बालक बन गए। कहा जाता है यही तीनों आगे चलकर भगवान दत्तात्रेय के रूप में माता अनुसुईया के पुत्र बने, जो त्रिदेव के संयुक्त अवतार भी माने जाते हैं। अब बात करते हैं महर्षि अंगिरा की, जो वेदों के ज्ञाता और अनेक सूक्तों के रचयिता थे। अथर्ववेद में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। कहा जाता है इन्होंने ही अग्नि, यज्ञ और ब्रह्म शिक्षा के रहस्यों को मानवों तक पहुंचाया था। इनका ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि इनका ज्ञान ऊर्जा, चिकित्सा और विज्ञान से जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं ऐसे महर्षि की जिनका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, महर्षि पुलस्त्य। क्या आप जानते हैं रावण महर्षि पुलस्त्य का पौत्र था? जी हाँ, महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे महर्षि विशर्वा और महर्षि विशर्वा के पुत्र हुए रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। यानी रावण ने एक महर्षि कुल में जन्म लिया था। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा संदेश है। आपका जन्म तय नहीं करता कि आप आगे चलकर क्या बनेंगे, वो आपका कर्म तय करता है। अब बात करते हैं महर्षि पुलह की। महर्षि पुलह को वनों, पशुओं और प्राकृतिक संपत्ति का महान संरक्षक माना गया है। उन्होंने ही बताया है कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है, उसका मालिक नहीं। आज के समय में जब प्रकृति दिन ब दिन प्रदूषित होती जा रही है, इस समय में महर्षि पुलह की शिक्षा सबसे ज्यादा प्रासंगिक होती जा रही है। अब बात करते हैं महर्षि क्रतु की। महर्षि क्रतु यज्ञ, कर्म,
तपस्या और अनुशासन के प्रतीक माने गए हैं। महर्षि क्रतु से ही उत्पन्न हुए थे ऋषि वालखिल्य। ऋषि वालखिल्य का आकार बहुत ही छोटा था, लेकिन उनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित थे। यहाँ हमें शिक्षा मिलती है कि शक्ति शरीर में नहीं, संकल्प में होती है। अब बात करते हैं सप्तऋषियों में सबसे प्रसिद्ध महर्षि वशिष्ठ की। जी हाँ, वही महर्षि वशिष्ठ जो सूर्यवंश के राजगुरु थे। इन्होंने ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को शिक्षा दी थी। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय नंदिनी भी थी, जिसे इच्छा अनुसार कुछ भी प्राप्त किया जा सकता था। एक बार राजा विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु को छीनने की कोशिश की, लेकिन ऋषि वशिष्ठ की तपस्या के आगे वो राजा भी हार गया। इसके बाद राजा विश्वामित्र ने तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बनने का संकल्प लिया। यही महर्षि वशिष्ठ की सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने तलवार से नहीं, ज्ञान से विजय प्राप्त की। क्या कभी आपने आकाश में सप्तऋषि मंडल को देखा है, जिसे अंग्रेज लोग बिग डीपर भी कहते हैं? सनातन परंपरा मानती है कि ये सप्तऋषियों का प्रतीक है। ये सिर्फ खगोल विज्ञान नहीं, एक संदेश है कि जब भी इंसान अपना रास्ता भूल जाए तो आकाश की ओर देखे। 7 दीपक आज भी उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सप्तऋषि आज भी जीवित हैं? पुराणों में और योग परंपराओं में ऐसी मान्यता मिलती है कि सिद्ध पुरुष और ऋषि सामान्य मनुष्यों की तरह सीमित नहीं होते। कुछ परंपराएं मानती हैं कि वो सूक्ष्म रूप लेकर आज भी ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि इन मान्यताओं का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण तो मौजूद नहीं है, फिर भी सनातन परंपरा में सप्तऋषि को अनंत ज्ञान और तपस्या का शाश्वत प्रतीक माना गया है। सप्तऋषि केवल 7 व्यक्तियों के नाम नहीं, वे ज्ञान, अनुशासन, त्याग, तपस्या और मानव सभ्यता की चेतना है। इसीलिए सनातन परंपरा में कहा गया है कि राजा सिर्फ राज्य बनाता है, सभ्यताएं ऋषि ही बनाते हैं। और जब तक ज्ञान का प्रकाश जीवित है, सप्तऋषियों की परंपरा भी जीवित रहेगी। अगर आपको सप्तऋषियों का रहस्य रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको किस ऋषि की कहानी सबसे अच्छी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।